नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार ट्रैफिक पुलिस प्रयास कर रही है कि किस तरह से उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो ट्रैफिक रूल का वायलेशन तो करते हैं पर कहीं ना कहीं खुद के साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी खतरे में डालते हैं। इस समय हम जो आपको दृश्य बता रहे हैं, ये दृश्य है ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से। ये 3 बाइकों को सीज किया गया क्योंकि लगातार आम जनता की ओर से शिकायतें आ रही थी कि कुछ बाइक राइडर्स हैं जो व्लॉगर्स हैं, ब्लॉग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपनी राइडिंग, जो रैश राइडिंग या डेंजरस राइडिंग के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं भयभीत करते थे। खुद तो अपनी जान को जोखिम में डालते थे, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को भी खतरे में डालने का प्रयास करते थे। उसी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने एक बीड़ा उठाया जिसकी जिम्मेदारी नीरज पटियाल डीएसपी ट्रैफिक और साथ ही साथ बताना चाहेंगे और भी जो काबिल ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी लगाई, उनके अध्यक्षता में ये सारा जो कि ट्रैफिक फिलहाल 3 बाइकों को सीज किया गया है। और बताना चाहेंगे कि इस समय एसपी ट्रैफिक और डीएसपी जो ट्रैफिक है वो भी इसके बारे में पूरी जानकारी आम जनता तक देंगे। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि पेरेंट्स से भी निवेदन करते हैं कि आपका भी योगदान बहुत ही अनिवार्य है। दिखाते हैं आपको आगे की विजुअल्स। फिर हम जब उसमें घुसते हैं थोड़ा सा हमको ये होता है कैमरा उठा रहा है, आपको भी थोड़ा सा देखने जी सर, एक सेकेंड। जी जी सर, जी सर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए बुलाई है हमने कि पिछले दिनों आपने देखा होगा वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और आपके जो ग्रीवेंस पोर्टल हैं उन पे, बाकी जो सीनियर अफसर हैं उनको, या जो हमारे फील्ड में जो अफसर हैं उनको भी मीडिया की तरफ से, आम लोगों की तरफ से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि जम्मू शहर में स्टंट बाइकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे जो स्टंट कर रहा है उसको तो रिस्क है ही है, उसके अलावा जो लोग पेडेस्ट्रियन हैं उनको भी रिस्क है। और ऑलरेडी इसमें 1-2 एक्सीडेंट हुए हुए हैं, किसी एक की कैजुअलिटी हुई है, एक लड़का कोमा में है। इन्हीं चीज़ों को देख के एसएसपी ट्रैफिक जम्मू श्री कौशल साहब ने एक टीम बनाई और डायरेक्शन दी कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक जो टीम थी, इस टीम में हमारे डीएसपी नीरज और कपिल, इनको स्पेशलिस्ट टास्क के लिए असाइन किया गया कि आप इन स्टंट बाइकर्स के खिलाफ एक्शन लीजिए। कल की बात है कि 2 स्टंट बाइकर्स, 3, इसमें एक हैं मोहम्मद सलीम जो पामपुर छन्नी में रहते हैं, दूसरे मोटरसाइकिल नंबर है JK06A6314। ये बेसिकली डोडा से के रहने वाले मगर एट प्रेजेंट छन्नी रामा में रह रहे हैं। और तीसरे हैं JK06A9278, ये भी डोडा के रहने वाले हैं, अभी छन्नी में रह रहे हैं। तो इनको कल हमारे DTI कपिल मनहास ने चलान दिए हैं डेंजरस ड्राइविंग में। और इसके अलावा हमने इनके कंसर्न RTO को लिखा हुआ है कि इनके जो स्टंट बाइकिंग जो भी करते हैं, इनके जो RC हैं वो और इनका जो लाइसेंस वो सस्पेंड किया जाए। साथ साथ में हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी लिखेंगे कि इनके जो व्लॉग्स हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं, आपका यूट्यूब पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं, जिससे ये लोगों को रादर इंकरेज करते हैं स्टंट ड्राइविंग के, जो छोटे बच्चे हैं और जो यूथ है इंकरेज करते हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए इनको हम लिखेंगे कंसर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो बंद किए जाए। सर, आपने कैसे इन लोगों को पकड़ा? क्योंकि अक्सर जब भी आप इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं ये अक्सर चकमा देकर जो है फरार होने का प्रयास करते हैं। तो कैसे इन लोगों को आपने पकड़ा, वो जानना चाहेंगे। इसमें जो स्पेशल टीम बनाई गई थी डीएसपी नीरज और कपिल, ये बताएंगे कैसे पकड़ा आपने इनको। जैसे कि सर ने बताया कि स्पेशल टीमें जो हैं वो हमने असाइन की थी अलग अलग लोकेशन पे, जहाँ पर हमें पता था कि मैक्सिमम ये सिद्रा का जो रोड है वो यूज़ करते हैं, छन्नी नरवाल वाला जो रोड है वो यूज़ करते हैं, या TCP नगरोटा वाला जो रोड है वो यूज़ करते हैं। तो हम इनको ट्रैक कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि किस टाइम ये जो है यहाँ से इस लोकेशन से निकलते हैं। उसी ट्रैक के दौरान जब हमें पता चला कि ये जो बाइकर जो पकड़े गए हैं ये जो है अभी छन्नी और गांधीनगर वाले एरिया मूव कर रहे हैं,
तो फिर हमने इनको चेक किया कि ये क्या रूट लेते हैं। जब इन्होंने छन्नी वाला रूट लिया, नरवाल वाला रूट लिया, तो वहाँ पे हमने अपना सरप्राइज़ नाका लगाया और फिर इनको जो है फोर्सफुली रोका। हालांकि ये वहाँ से भी मतलब कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ से भाग जाएं या किसी तरीके से निकल जाएं, तो लेकिन बड़े तरीके के साथ उनको हमने रोका। रोकने के बाद इनको है हमने जो भी चालान इनका बनता था डेंजरस ड्राइविंग में, वो इनको चालान दिया और इनकी बाइकों को जो है वो सीज़ किया। नीरज सर, पेरेंट्स का कितना योगदान रहना चाहिए अगर इन चीज़ों को रोकने का अगर प्रयास किया जाए? देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ड्यूटी जो प्राइम ड्यूटी है वो पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को समझाएं कि अगर आपकी सहूलियत के लिए आपको बाइक लेके दी है या कार लेके दी है तो उसको प्रोडक्टिव यूज़ में लाया जाए। कि भाई अगर आपकी ट्यूशन के लिए लेके दी कि आपकी ट्यूशन का टाइम बचे, आपकी स्टडी जो है वो हैम्पर ना हो, तो उसको उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाए, ना कि स्टंट के लिए यूज़ किया जाए जिससे कि आपकी अपनी जान को भी खतरा है और बाकी जो लोग हैं उनकी जान को भी खतरा है। तो ये प्राइम ड्यूटी है पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को वो काउंसल करें, उनको जो ट्रैफिक सेंस है वो बताएं कि किस तरीके से रोड पे चलना है, ट्रैफिक किस तरह से जो है आपने हेलमेट पहननी है, सीट बेल्ट पहननी है, रोड नियमों का जो है ट्रैफिक नियमों का जो है वो पालन करना है। सिंह साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये सिर्फ 3 लोग ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों का ये ग्रुप है और 3 लोगों को भी पकड़ा है। इवन ये बहुत देर से सोशल मीडिया पे भी वीडियोस डाल रहे हैं, तो क्यों देरी हुई और क्यों साइबर सेल की जो है मदद पहले ही क्यों नहीं ली गई इनको ट्रेस करने के लिए? जैसे आपको बताया, नीरज ने बताया कि ये बहुत डेंजरसली चलते हैं। अगर इनको हम ज़बरदस्ती रोकेंगे तो ये खुद को हर्ट करेंगे या किसी दूसरे को हर्ट करेंगे, जो दोनों के लिए खतरनाक है। तो इनको बहुत टैक्टफुली रोकना पड़ता है। अभी तो हमने 3 बाइक्स को सीज़ किया है। इन फ्यूचर जैसे हमारी टीम बनी है, स्पेशल सरप्राइज नाका लगा के बाकी लोगों को पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो होगी। ये ड्रग्स क्या मैकेनिज्म जो है ट्रैफिक पुलिस बना रही है? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को अगर देखा जाए तो ई मोड के ऊपर वो कन्वर्ट हो रहा है सारा सिस्टम। स्पीड रडार गन्स के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया गया था। क्या कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जिससे ये लोग आइडेंटिफाई हो पाए? जिस तरह मेरे साथी पत्रकार ने भी ये सवाल आपसे पूछा कि ऐसे कई सारे और लोग होंगे, तो चैलेंजेस ट्रैफिक पुलिस के लिए कई सारे रहते हैं, तो क्या मैकेनिज्म इसके लिए बनाने की आपको लगता है ज़रूरत? देखिए, स्टंट ड्राइविंग का जो इशू है, जहाँ भी ये स्टंट करते हैं वो काफ़ी खुले रोड होते हैं या आउटस्कर्ट्स में होते हैं जहाँ पे यूजुअली ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट नहीं होती है। वहाँ से ये अपने वीडियोस अपलोड करते हैं जो बाकी लोगों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं जी हमें भी करना चाहिए। और काफ़ी टीनेजर्स हैं बच्चे ये। अब जगह जगह जहाँ पे हमने नाके लगाए हैं, जहाँ ये पकड़े जाते हैं वहाँ तो एक्शन लेते हैं हम, मगर फोर्सफुली आप किसी को पकड़ेंगे, कोई गिर जाएगा, लग जाएगी, किसी की डेथ भी हो सकती है। तो सर, जितनी अभी बाइक की जो सीज की हैं इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या फिर क्योंकि नंबर प्लेट एक आती है तो उससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग को भी दिक्कत होती होगी इनको ट्रेस करने में? इनके कागज़ तो पूरे हैं, मगर ये क्या करते हैं जब डेंजरस ड्राइविंग करते हैं या अपनी नंबर प्लेट को मोड़ देंगे या तोड़ के लगाएंगे, जिसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। राजपाल सर, कुछ ऐसे क्लब्स भी खुले हुए हैं जो इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, क्या वो पूरे दायरे में रहकर देते हैं या ये देखते हैं कि आयु को देखकर या जितनी भी एज पर ट्रैफिक रूल्स हैं उसका वायलेशन हो, क्या उन पर भी अब नज़र रखी जाएगी, उनको भी चेकिंग की जाएगी? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, अगर ऐसा है आप बताइए, हम खिलाफ एक्शन करेंगे। अभी जो डीजी साहब ने बाइक्स इंट्रोड्यूस की हैं वो कब तक ट्रैफिक पुलिस को मिल जाएंगी और इन बाइकर्स को पकड़ने में वो कितनी मददगार होगी? जो भी थोड़े दिन पहले जो अभी बाइक्स दी इनकी डेफिनेटली हमें हेल्प होगी। इनके ये फुली इक्विप्ड बाइक्स हैं, इनके साथ जब हमारे ट्रैफिक विभाग के लोग बैठेंगे, अगर बाई चांस ये कहीं से किसी नाके को तोड़ के भाग जाते हैं तो नेचुरली हमारा जो बंदा इनको फॉलो करता है दूसरे नाके को अलर्ट करेगा, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे पकड़ने की इनको। सिंह साहब, क्या जिन बाइक को आपने पकड़ा है, सीज किया, क्या उनके पेरेंट्स से, उन बच्चे के पेरेंट्स से आपकी बात हुई है? एक पेरेंट आए हैं, उनको हमने काउंसिल भी किया है, बच्चे को बुला के भी काउंसिल किया है कि भाई आपने इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, तो वो आपके सामने आएगा, बताएगा भी। नो हैज़ ही डिसाइडेड कि वो ये चीज़ नहीं करेगा। तो बाकी जो 2 हैं उनके पेरेंट्स नहीं हैं। सर, एक्शन पहले भी किया गया है इनके ऊपर, लेकिन ये फिर से जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, फिर से सड़कों पर ब्लॉगिंग करते रहते हैं। बाकी जो लोग फिर से अभी भी, क्योंकि हमने बाइक्स पकड़ी है, मैसेज तो जाएगा उनके पास ही पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन की ऐसे ऐसे हमारे साथियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन उन लोगों को क्या मैसेज जो आगे भी इस तरह हरकतें करने पर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। उसके बाद जहाँ जिस स्कूल में या जहाँ रहते हैं, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन के बारे में अवेयर कराएं। और उससे ज़्यादा आप लोगों की है कि जैसे आप लोग इनके स्टंट्स दिखाते हैं उस साइड उनको एजुकेट करने के लिए बताएं कि मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है चीज़ों के ऊपर।
सर ये जो पकड़े गए हैं 3, इनका एज ग्रुप क्या है? कौन से एज ग्रुप के होंगे? ये सभी टीनेजर्स हैं, कोई जो है स्कूल गोइंग्स हैं और जो है कुछ कॉलेज गोइंग्स हैं। तो क्या ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक अगर बच्चा माइनर है या उन्हें बाइक दी जाती है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो क्या होगी इस बार होगी? अगर माइनर होंगे डेफिनेटली कार्रवाई होगी। सर सबसे बड़ी बात है कि अगर ये जो भी करते हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड होता है, क्या साइबर सेल को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा ताकि वो भी इस तरह के अकाउंट्स को वॉच करें ताकि इस तरह की वीडियोस अपलोड ही ना हो और इससे वहीं पे खत्म किया जा सके? जिन लोगों की बाइक्स को हमने सीज किया गया है और जो भी इनके इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, डेफिनेटली हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लिखेंगे इनको ब्लॉक करने के लिए। सर राजपाल सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, ये जो टीनेजर्स पकड़े हैं तो 18 के बाद लाइसेंस जो कि उनके हाथ में आता है, क्या ये लाइसेंस होल्डर्स हैं? लाइसेंस होल्डर्स हैं। तो कैसे सर अगर टीनेजर्स नहीं है, ये लाइसेंस होल्डर्स हैं, छोटे बच्चे हैं। धन्यवाद। हमने आपको पूरी विजुअल बताया, एसपी ट्रैफिक, डीएसपी ट्रैफिक किस तरह से इन्होंने शिकंजा कसा, क्योंकि लगातार जिस तरह से आम जनता की शिकायतें आ रही थी कि जो लोग बाइक के माध्यम से सड़कों पर स्टंट तो करते थे, खुद तो अपनी जान को जोखिम में डालते, पर कहीं ना कहीं पेडेस्ट्रियन को जो पैदल चलते या दूसरे लोगों की भी जान को खतरे में डालते थे। अब ट्रैफिक पुलिस ने बीड़ा उठाया है कि इन पर किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा और साथ ही साथ उनके माता पिता के साथ भी काउंसलिंग की जाएगी, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो पूरी तरह से जानकारी दी गई, कहीं ना कहीं ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी इस समय लोग देख रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस तो अपना कार्य कर रही है, पर कहीं ना कहीं आम जनता का भी योगदान अनिवार्य है, क्योंकि आपकी बच्चों के साथ आपकी सुरक्षा, आपका परिवार जुड़ा हुआ। तो कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को समझाइए कि अगर वो टीनेजर हैं तो उन्हें बाइक ना दीजिए, और अगर आप बाइक देते भी हैं तो आप कम से कम उन्हें हेलमेट पहनने की ज़रूर सलाह दी। और साथ ही साथ स्टंटबाजी से आप खुद को तो खतरे में डालते हैं, पर दूसरों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको भी कहीं भी इस तरह के युवा अगर स्टंटबाजी करते आपको सड़कों पर नज़र आते तो ज़रूर ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए या हम तक वो जानकारी ज़रूर दीजिए। जुड़े रहिए हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।